गूंगी बहरी सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने सत्ते के नशे में चूर है। और इस किसान ने और इस व्यापारी ने, मजदूर ने सब निश्चित कर दिया है कि इनका पतन निश्चित है। और आगे भी अगर इनकी सरकार बनी तो सिर्फ देश की बर्बादी होगी और बर्बादी के सिवा कुछ होने वाला नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए तो खैर इतनी ही सस्ती है, जिसको चाहेंगे उसको रौंद के चले जाएंगे। कि गृह मंत्री जैसे भाजपा के जैसे लोग उसको अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद देंगे, ये भाजपा सरकार की मंशा जता रही है कि क्या इस देश के अंदर अपनी मांग रखना गुनाह है? क्या संविधान खत्म हो चुका है? क्या भाजपा की सरकार संविधान को बर्बाद कर देना चाहती है? आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे खड़े सब आदमी से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा आखिर चाहती क्या है? और अगर मांग रखेंगे तो गाड़ियां चढ़ा दी जाएंगी, मार दिए जाएंगे। ये हालात है इस देश के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। क्या किसानों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि मंत्री का बेटा आके उन्हें कुचल के चला जाएगा? मंत्री का बेटा आके उन्हें कुचल के चला जाएगा? किसानों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई क्या? वो किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 10 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, किसानों की सुनी नहीं जा रही है। मंत्री का बेटा आता है, उन्हें कुचल के चला जाता है। तो किसानों की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी मंत्री का लड़का आएगा, विधायक का लड़का आएगा, कुचल के चला जाएगा। ये क्या किसानों की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा? मैं आपको वो डेड बॉडी दिखा रहा हूँ, किसानों की आंखों के नम आंसू में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे गोदी मीडिया का ऐसे बाइकाट किया। गोदी मीडिया क्यों भगाया गया? क्योंकि ये पूंजीपति दल्ले हैं। दल्ले अब कभी इन किसानों की खबर नहीं दिखाते, क्यों दर्द दिखाएंगे, किसानों के आंसू दिखाएंगे। क्योंकि जैसे बिलक रहे ना किसानों की डेड बॉडी के सामने, किसान रोते हैं। मंत्री का बेटा आके मौत के घाट उतार देता है। 15 दिन पहले आप धमकी दे लखीमपुर खीरी, जहाँ पे तिकड़ी ये जो गाँव, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो किसान सामने लेटे आप देख सकते हैं उनको, जो किसानों के साथ इतना गलत हुआ। कल जो भाजपा के नेता हैं, उनके बेटे ने इनके ऊपर गाड़ी को जिस तरह से चढ़ाया है, उनकी डेथ हो गई। देख सकते हैं इन्हें, हमारा कैमरामैन आपको देख, लोग कैसे रो रहे हैं, नम आंखें हैं लोगों की। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। आपको बिल्कुल दर्द नहीं है क्या? उनको गुमराह कर रहे हैं रास्ते में। आप प्रशासन से फिर विनती की जाती है कि उनको गुमराह ना करे, ना रोका जाए रास्ते में। आइए भैया, जो आज तक चैनल है ये यहाँ ना आए। मोदी मीडिया का बाइकाट है, जो भी मीडिया है वो जहाँ से कवरेज ना। जो कल किसान आंदोलन जो मतलब प्रदर्शन कर रहे थे किसान, उनके ऊपर जैसे गाड़ी चढ़ाई गई तो उसमें एक पत्रकार भी था। वहाँ पे पत्रकार जो कवरेज कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। क्या किसानों की जान इतनी सस्ती है कि कोई भी मंत्री विधायक का बेटा आके गाड़ी चढ़ा देगा? यहाँ पे मेरे साथ लोग हैं मौजूद। क्या हुआ, क्या था, पूरा वाकया क्या था? देखिए, वाकया ये था कि करीब एक हफ्ता पहले जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, उनका संपूर्ण नगर में दौरा लगा था और संपूर्ण नगर में उनको काले झंडे, किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन करके काले झंडे दिखाए गए थे। संपूर्ण नगर में सभा के दौरान उन्होंने ये बात कही है वहां पे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है कि सांसद और विधायक होने से पहले मैं तिकुनिया में क्या था मेरे बारे में जानकारी कर लें। वहां से ही ये घटना, ये जो पत्रकार है, भाई पत्रकार है, इसकी डेड बॉडी यहाँ शव वाहन में रखी हुई है। इसकी डेड बॉडी यहीं पे शव वाहन में रखी हुई है। भैया आप देख रहे हो माहौल क्या है, और प्रशासन के लोग हैं पूरी तरीके से। ये लोग हैं आसपास, ये चिल्ला रहे हैं। जो पत्रकार की वो जो कल मरा हुआ, कल वो बच्चा मर गया है, वो उसकी डेड बॉडी को यहाँ रखने जा रहे हैं इस तख्त पे, लेकिन उसको रखने नहीं दे रहे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, वो उसको रखने नहीं दे रहे हैं उस डेड बॉडी को। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, किसान बहुत शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था। इसके तहत वहां पे आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। लेकिन इस तानाशाही सरकार के रवैये को देखते हुए तानाशाह जो गृह मंत्री हैं, उनके बेटे ने कल वहां से गाड़ी लेकर निकाली। किसानों ने शांतिपूर्ण किनारे में रहकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन मेरे ही गाँव के सामने क्यों हो रहा है। उस कथन को देखते हुए कि बनपुरपुर में आके तिकुनिया में आके देख लेना मैं क्या हूं, उन्होंने कल इस बात को साबित कर दिया कि वो क्या है। और शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर मतलब जो उन्होंने कहा था वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था वो करके दिखा दिया, जबकि किसान बहुत शांतिपूर्ण वहां पे आंदोलन कर रहे थे। और हमारे 22-22 साल के 21 साल के बच्चे जो है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करा है उन लोगों ने। और कम से कम इस चीज शर्म आनी चाहिए, सरकार को इस पे शर्म आनी चाहिए कि क्या हुआ है सरकार के साथ और किसानों के साथ क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है इस पूरी सरकार में। 9 महीने से वहां पे
किसान आंदोलन कर रहे हैं, करीब 500 से किसान ज़्यादा शहीद हो गए। और आज हालात ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने आज यहाँ पे भी निघासन को भी शहीद करने का काम करा है। ये निघासन के इतिहास में सबसे काला दिन माना जाएगा। मतलब किसान की मौत इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी उड़ा देगा। बिल्कुल, किसान की मौत इतनी सस्ती हो गई है कि गृह मंत्री जैसे भाजपा के जैसे लोग उसको अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद देंगे। ये भाजपा सरकार की मंशा जता रही है कि किसानों के लिए भाजपा सरकार क्या मायने रखती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का जन आक्रोश क्या है। इस समय किसान पैदा करता है, अपनी मेहनत से पैदा करता है किसान, है ना। एक अपनी मेहनत से किसान पैदा होता है, वो अपनी जमीन पे अपना लहू गिरा के अपनी जमीन को सींचता है। लोकल में पत्रकारिता करता था ये लड़का, जिसके यहाँ पे ये लोग डेड बॉडी लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मतलब इनकी जो बातें हैं उनको मांगा जाए। जी। क्या था, क्या था? वो पत्रकार था, मतलब मीडिया का सबसे मतलब व्यवहार कुशल था, सबसे प्रेम से बोलता था, जो बुलाता उसके जाता था। बड़ा हम लोग बहुत परेशान, उसके व्यवहारी थे, दोस्त थे जी। मतलब दुख हुआ हमारे। न्याय मिले, बस हम यही चाहते हैं उसको न्याय मिले, बस उसको उसके हत्यारों को फांसी हो, इससे और कोई। हत्यारा था कौन? अजय मिश्र टेनी का लड़का आशीष मोनू, उसी के प्री प्लान के तहत पूरा षड्यंत्र रचा गया। उसने जो कहा वो करके दिखा। वो आज इस कलयुग का रावण है। उससे बड़ा कोई रावण जो सतयुग में पैदा हुआ था, इस कलयुग में वो रावण है इस क्षेत्र के लिए। उसको फांसी होनी चाहिए। इससे नीचे हम लोग कोई समझौता नहीं मानेंगे। ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे जाना चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ऐसे आपराधिक व्यक्ति शासन सत्ता में अगर बैठे रहेंगे तो गरीब आदमी कहां से सुरक्षित रहेगा, ये आप भी जानते हैं। वो डेड बॉडी हमें दिखा सकते हैं कहाँ है? डेड बॉडी आप आइए, सब लोग साथ ही में आते हैं। गाड़ी में डेड बॉडी है। ये जो सामने गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, ये जो गाड़ी है, इसमें वो पत्रकार है जिसने सिर्फ वहाँ सच्चाई दिखाने की कोशिश की तो मंत्री के लड़के ने रौंद दिया उस गाड़ी से। थार गाड़ी थी। मैं अभी गाड़ी की वो फोटोज भी आपको दिखाएंगे। वो फोटोज मेरे पास है, इसमें डेड बॉडी है। डेड बॉडी की तरफ ले चलते हैं आपको। ये गाड़ी में रखी हुई ये लोग, इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि हम यहाँ रोड पे प्रदर्शन करेंगे। जी यही तो। जी जी बोलो। गलत तो भाई बात। गाड़ी में डेड बॉडी रखी है। यहाँ पे ये लोग हैं। इन लोगों की मांग ये है ना कि यहाँ पे हम मतलब रख के प्रदर्शन। राकेश टिकैत जी तिकुनिया धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत जी जो मांग रखेंगे, जो पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा मुआवजा या जो भी सहूलियत पीड़ितों के लिए दी जाएगी, मृतकों को दी जाएगी, वही मांग है कि राकेश टिकैत जी जो मांग रखेंगे वो मांग हम सबको मानने होगी। और यहाँ पे हमारे इस गरीब परिवार के बच्चे के साथ भी वही न्याय होना चाहिए जो न्याय सबको मिलेगा। यही मांग है हम लोगों की। दोषी उनके लिए क्या? दोषी जेल जाए, गिरफ्तारी होनी चाहिए उनके लिए। गृह राज्य मंत्री अपना वो जो गृह राज्य मंत्री हैं आशीष मिश्रा मोनू, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब जाके यहाँ से हम लोग अपना अंतिम संस्कार करेंगे। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। कल बयान सुना था उनका। कल वो बयान दे रहे थे कि वो तो ड्राइवर चला रहा था। तो ड्राइवर उन्हीं के आदेश पे था ना, चाबी उनके, रिमोट उनको। बोल रहे थे एबीपी न्यूज पे, बोल रहे थे इतना सीधा है वो तो, गाय है वो तो, कभी कुछ किया ही नहीं, रिमोट उनके हाथ में है ना। आप चाहो तो आप इस ड्राइवर तो वही करेगा ना जो मालिक करेंगे। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हो और आप कहोगे कि इधर मुड़ के चलना है तो वो तो वही काम करेगा। उसने कहा चढ़ा दो तो चढ़ा दिया उसने। आप अपनी क्रूरता को देखिए कि किस क्रूरता की तरीके से करीब पूरे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। ये अपने आप में ही दिलाने वाली घटना है। मतलब मानवता को शमशार कर देने वाली घटना है। और शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इंसान इतना क्रूर भी हो सकता है कि अपने लोगों के बीच में, वो लोग जो शायद कभी उनके साथ चलते होंगे, कभी उनके साथ रहते होंगे, अपने ही लोगों के ऊपर इस तरीके से गाड़ियां चढ़ा दी जाएंगी, उन लोग को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या इस देश के अंदर आंदोलन करना गुनाह? क्या इस देश के अंदर अपनी मांग रखना गुनाह है? क्या संविधान खत्म हो चुका है? क्या भाजपा की सरकार संविधान को बर्बाद कर देना चाहती है? आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे खड़े सब आदमी से पूछना चाहता हूं कि भाजपा आखिर चाहती क्या है? किसान अपनी मांग ही तो रख रहा था। क्या इस देश में संविधान का अधिकार नहीं है किसान को अपनी मांग रखने का? और अगर मांग रखेंगे तो गाड़ियां चढ़ा दी जाएंगी, मार दिए जाएंगे। ये हालात है इस देश के अंदर। ये तो सोचने का विषय हो गया है कि भाजपा की सोच क्या बता रही है। अगर भाजपा के एक नेता के पुत्र
पुत्र के द्वारा ये घटना करी गई है, तो सोचिए भाजपा के अपने लोगों के अंदर कितनी दहशतगर्दी भरी हुई होगी इस देश को लेकर। एक तरफ समाज को बिखारने की बात करते हैं, जब भी भाजपा आई है हमेशा समाज को दो टुकड़ों में विभाजित करी है भाजपा ने, और ये जो कल की घटना है, ये कल की घटना साबित करती है कि भाजपा का मंशा कुछ और रहती है, कथनी कुछ और रहती है और करने में फर्क होता है भाजपा की। ये स्थिति आज की तारीख में भाजपा लेके आई है हम लोग के बीच में। लोगों की क्या गलती थी? लोगों ने तो उन्हें अपना नेता चुना था, लोगों ने सरकार को अपनी सरकार चुना था और इस उद्देश्य के साथ चुना था कि ये सरकार जब आएगी तो लोगों के दुख दर्द को दूर करेगी। लेकिन आज क्या मालूम था कि सरकार के जो लोग हैं वो लोगों के ऊपर ही गाड़ियां चढ़ाने का काम करेंगे, उनको जीता जी मारने का काम करेंगे। आप स्थिति देख लीजिए, पूरे निगासन क्षेत्र के हालात क्या हो चुके हैं। आज किसान इतना मजबूर हो गया है कि अपनी मांग भी नहीं कर सकता सरकार से, और अगर मांग करने बैठ जाए तो उसके ऊपर गाड़ियां चला दी जाती है, उस पर गोली चला दी जाती हैं, जिसका जीता जाता प्रमाण हमारा छोटा भाई वहाँ पे लिपटा पड़ा हुआ है। क्या गलती थी उसकी? वो तो वहाँ कवरेज कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दी गई। क्या गलती थी उस भाई की वहाँ पे कि कवरेज करने के दौरान भी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई? और कम से कम शायद वो उस हकीकत को रिकॉर्ड कर रहा होगा। बिल्कुल वो हकीकत को रिकॉर्ड कर रहा था कि क्या हो रहा था वहाँ पे, और इस चक्कर में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है कि वो हकीकत रिकॉर्ड ना कर पाए वहाँ पे। सच्चाई दिखाने वाला साफ कर दिया जाएगा, सच्चाई दिखाने वाला साफ कर दिया जाएगा। जो सच्चाई दिखाते नहीं उनको सम्मान मिलता है। बिल्कुल, बिके हुए जो है वो उनके सम्मानित है, और जो सच्चाई दिखा भ्रष्टाचारी 99% सबको दिख रहा है। आप तो पत्रकार हो, आपका भी एक भाई गया, आपका एक सदस्य गया, आपको सोचना चाहिए कल के दिन ये आपके साथ भी होगा। अब आप लोग क्या लगता है किसान की मौत इतनी सस्ती है कि कोई भी मार के चला जाएगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए तो खैर इतनी ही सस्ती है, जिसको चाहेंगे उसको रौंद के चले जाएंगे। जिस तरीके से किसान शांतिपूर्वक अपना 9 बजे से लगा के 3 बजे तक प्रदर्शन कर रहा था, आराम से अपना बैठा था, और उसको सिर्फ सवाल करने थे कि इस तरीके से जिसे बताया गया है कि आपको जो है जिला लखीमपुर खीरी में रहने नहीं देंगे, आपको जिला लखीमपुर खीरी से निकाल कर बाहर फेंकेंगे। उसका जवाब पाने के लिए वहाँ पर शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहा था, और उधर से तूफानी तरीके से फिल्मी स्टाइल की तरीके से 2 गाड़ियां 120 की स्पीड में आ रही थी, और जो भी उसके सामने आ गया, चाहे पत्रकार साथी हो चाहे किसान हो, जो भी सामने आ गया, करीब करीब हम जो वहां का देख रहे थे उस तरीके से वहां पे 20-20 फीट आदमी जो है उछल के दूर गिर रहा था गाड़ियों की टक्कर से। और जो हमारे किसान भाइयों की मौत हुई है, एक हमारे जो भाई किसान भाई थे वो तो गाड़ी के आगे लेगआउट में फंस के करीब करीब जो है 40-50 फीट बेचारे खिसके चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। और हमारा जो पत्रकार साथी, हमारा भाई जो निघासन का रहने वाला था, रमन भाई हमारा, वो भी सामने से कवरेज कर रहा था, और जैसे उसकी एकदम से पलक थोड़ा सा बस केवल घूम के देखा, और गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि उसको टक्कर लगने से वो 20-30 फीट जाके दूर गिरा और उसकी वही मौके पे डेथ हो गई। बस तो इस तरीके से, जिस तरीके से जंगल राज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है, इस सरकार का पतन निश्चित है। जिस तरीके से न किसान की बात सुनी जा रही है, न व्यापारी की बात सुनी जा रही है, किसी न मजदूर की बात, सभी परेशान हैं और कोई सुनने वाला नहीं। गूंगी बहरी सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने सत्ते के नशे में चूर है। और इस किसान ने और इस व्यापारी ने और मजदूर ने सब निश्चित कर दिया है कि इनका पतन निश्चित है, और आगे भी अगर इनकी सरकार बनी तो सिर्फ देश की बर्बादी होगी, और बर्बादी के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।